अस्सलाम वालेकुम। इकबाल एडवोकेट एक न्यू लीगल लेक्चर के साथ। आज के जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है 7 साइन ऑफ द हेल्थी मैरिज रिलेशनशिप। जो मैरिज रिलेशनशिप हेल्थी होने के 7 अलामात हैं। अगर ये चीज़ें मौजूद हैं तो आप कह सकते हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है मैरिज का वो बहुत ही हेल्थी है। पहली बात तो ये है वो है देखिए कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। अगर आपके दरमियान स्पाउस के दरमियान मियाँ बीवी के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग है, एक समझ है और उनमें एक दूसरे को वो समझते हैं, मोहब्बत की ज़बान इस्तेमाल करते हैं, उनके दरमियान राब्ता है, उनके दरमियान ताल्लुक़ है और वो जो है बजाय इसके किसी तीसरे आदमी की बात माने वो आपस की बात मानते हैं, ये आपस को अंडरस्टैंड करते हैं और आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। अब अगर सुलह हो जाए तो ये नहीं कि तीसरा फरीक आके उनकी सुलह कराएगा, बल्कि वो खुद अपने मसाइल का हल तलाश कर लेते हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि उसमें सपोर्टिव एंड कोऑपरेटिव होना चाहिए। अगर सपोर्टिव है, कोऑपरेटिव है तो ऑफ कोर्स जो समझे वो उनकी शादी एक हेल्दी रिलेशनशिप में है, यानी एक दूसरे के गोल में, एक दूसरे के मकासद में मदद करना। अगरचे हर एक का मकसद अलग है, हर एक का गोल अलग है, मगर फिर भी इंटरेस्ट मुख्तलिफ हो सकते हैं, मकासद मुख्तलिफ हो सकते हैं, मगर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे की मदद करें। अगर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के ख्वाब की, एक दूसरे के ख्वाहिशात की तकमील के लिए हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ देते हैं और तो यूँ समझे कि वो हर मुश्किल टाइम में, टफ टाइम में भी एक साथ होते हैं, तो ये भी एक हेल्दी रिलेशनशिप की निशानी है। तीसरी बात ये ऑनर एंड रिस्पेक्ट। एक दूसरे की ऑनर होनी चाहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। बहुत सबसे इंपॉर्टेंट एक साइन है एक हेल्थी रिलेशनशिप की कि उनके दरमियान जो है वो इज्जत होनी चाहिए, वकार होना चाहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एक दूसरे की ख्वाहिशात का एहतराम होना चाहिए, एक दूसरे को किसी भी मकाम पर लेट डाउन नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा लव यू, थैंक यू, आई एम सॉरी, ये अल्फाज अक्सरियत में इस्तेमाल होने चाहिए। एक दूसरे की इसके अलावा वो काइंडनेस हो और एक दूसरे की ख्वाहिशात की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये भी एक अलामत है एक अच्छे हेल्दी मैरिज रिलेशनशिप की। और इसके अलावा चौथी जो हम बता रहे हैं वो है पेशेंस एंड फॉरगिवनेस। उनमें एक तो सब्र होना चाहिए और माफी उनके दरमियान बीच में होनी चाहिए। माफी व दरगुजर जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमेशा दिल से सोचे और हमेशा दिल से एक दूसरे की जो भी अगर मसला है तो उसको पेशेंस के साथ और इसके अलावा उसको माफ कर दे। गलतियों और अच्छाइयों समेत आपने ऑफ कोर्स, कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं होता, आपने अपने स्पाउस को अगर चुना है तो ऑफ कोर्स उनकी गलतियों समेत, उनकी जो खामियों समेत आपने उसको एक्सेप्ट किया है। तो इसलिए आप जो है एक दूसरे को सब्र से काम लें और इसके अलावा फॉरगिवनेस से, मुआफ़ी से काम लें लॉन्ग रन अगर आपने चलना है तो। इसके अलावा पांचवी जो चीज़ है वो ट्रस्ट है। ट्रस्ट जो है तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी रिलेशनशिप में और ख़ासकर मैरिज रिलेशनशिप में ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा अहम है। आपको अगर कोई तीसरा आपके खिलाफ कोई बात भी करता है रिलेशनशिप के बारे में, आपके स्पाउस के बारे में, तो आप उसकी बात को नहीं मानना चाहिए, बल्कि हर चीज़ शेयर करनी चाहिए। फलां आपके बारे में कहा, हर चीज़ आप शेयर करेंगे तो मसले का हल हो जाएगा। इसके अलावा छठी जो चीज़ है वो है ऑनेस्टी है। ऑनेस्टी से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ऑनेस्टी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। ईमानदारी से आप अपने जिम्मेदारियों को आपका निभाएं, ताल्लुकात में इंटरेस्ट पैदा करें, एक दूसरे की इज्जत का ख्याल करें और जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपनी आपको निभाना जो वो बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा दूसरी जो चीज़ है वो है फन एंड स्पेंड द टाइम, फ्री टाइम विद स्पाउस। अपने स्पाउस के टाइम जो 7वां चीज़ है वो ये है कि आप अपने स्पाउस के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जितना आपके पास हो सकता है उसको वक्त देना चाहिए, उसके साथ आप टाइम स्पेंड करें ताकि उसको अपनाइयत का इजहार हो और एक दूसरे की मदद करें और इसके अलावा एक साथ वो वक्त गुजारे जो भी आपके पास टाइम बचता है। तो ये एक 7 निशानियाँ हैं एक हेल्थी मैरिज रिलेशनशिप की। अगर आपके मैरिज रिलेशनशिप में ये चीज़ है तो यूँ समझ लगते हैं आपका मैरिज जो है वो बहुत ही हेल्थी रिलेशनशिप में चल रहा है। ये तो आज का लेक्चर, इसके साथ इजाजत दें, फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।